हमारे ब्रेन की बेस पे एक छोटा सा मटर के साइज़ का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे फोर ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोन्स की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ताहम हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के साथ अटैच्ड होता है जिसे इन्फंडाब्यूलम कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये न्यूरल टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हकीकत में ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये ब्रेन की एक्सटेंशन है, सो इसमें न्यूरॉन की एक्सोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो एक्सोन्स हैं इनकी सेल बॉडी जो है वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती हैं। ये न्यूरॉन जो हैं दो हार्मोन जो हैं प्रोड्यूस करती हैं और इन हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। ये न्यूरॉन जो है ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर बनते हैं और बाद में इनको एक्सोन्स के ज़रिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये जो एक्सोन्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, इनके गिर्द कैपिलरीज का एक जाल होता है। जैसे ही ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से इन हार्मोन्स को रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं कैपिलरीज इन हार्मोन्स को एब्जॉर्ब करती हैं और ये हार्मोन्स ब्लड के साथ फ्लो करना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जब हमें प्यास लगी हो या वाटर को रेगुलेट करना हो हमारी बॉडी के अंदर तो ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है, जिसके नतीजे में ब्रेन से एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। सो वाटर की रेगुलेशन का काम किडनी की ट्यूब्यूल्स में होता है। सो ये जो स्टिमुलस है ये किडनी की तरफ से मिलता है। इसके अलावा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। बेबी की सकलिंग के नतीजे में हाइपोथैलेमस में मौजूद ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन जो हैं ये स्टिमुलेट हो जाती हैं। जब हर न्यूरॉन फायर करती हैं तो एक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं तो ये ट्रिगर करती हैं मेमोरी ग्लैंड को, जिसके नतीजे में मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये जो न्यूरॉन है ये तब स्टिमुलेट होती हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब यूट्राइन की कंट्रैक्शन रिक्वायर हो।